उस दिन को मत भूलिए और उस दिन को याद रखते हुए आप हर बस्तियों के लिए अपनी जिम्मेवारी समझ के इंसाफ की आवाज उठाइए। आज क्राइम सीन रिविजिट में मैं आपको दिल्ली के उस क्राइम सीन पे लेके आया हूं जिसने पूरे हिंदुस्तान, दिल्ली और हिंदुस्तान के बाहर तमाम लोगों को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, ये दिल्ली का सरेट सिटी वॉक मॉल है जिसके बाहर 16 दिसंबर 2012 की वारदात की शुरुआत हुई और यहीं से हम अपने क्राइम सीन रिविजिट की भी शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ लेकर आए हैं। ये घटना वो है, आपको अब याद आ गया होगा, निर्भया गैंग रेप की वारदात जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी मॉल के एक पीवीआर से फिल्म देखकर बाहर निकली थी और अपने दोस्त के साथ उसको द्वारका जाना था। वो ऑटो का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यहाँ से एक ऑटो लिया और उसके बाद उन लोगों ने एक बस खड़ी हुई देखी सफेद रंग की, क्योंकि ऑटो अब द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अब वो बस में बैठ जाएंगे। यहाँ से मैं आपको सिलसिलेवार उस तमाम क्राइम सीन पे लेके जाऊंगा, उस बस में भी लेके जाऊंगा कि जहाँ पे ये वारदात जिसके अंदर हुई, जो असली इस पूरे मामले का क्राइम सीन है। और तो यहाँ से हम लेके चलेंगे आपको कि आखिर बस में बैठने के बाद निर्भया और उसके दोस्त के साथ क्या क्या हुआ। अमूमन ठंड की रातों में ये वो इलाका है जहाँ से लंबी दूरी की सवारी मिलना मुश्किल होता है। यही वजह है कि उन दोनों ने ऑटो लेने का फैसला किया और ऑटो ड्राइवर से कहा कि हमें मुनीर का स्टैंड तक छोड़ दो। और अब ऑटो आ चुका था और दोनों ऑटो में सवार हो जाते हैं। रात के करीब 8:30 बज रहे थे और जो ऑटो है वो मुनीरका की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। दोनों को इस बात का पूरा यकीन था कि जो उनको सवारी है आगे से और दूसरी सवारी मिल जाएगी जिससे वो द्वारका अपने घर तक आराम से पहुंच जाएंगे। और मुनीरका का जो बस स्टैंड है वहां से कुछ ही दूरी पर है और वहां से अक्सर सवारियां आगे के लिए मिल जाती हैं। उन लोगों ने अक्सर इन सवारियां वहां से हासिल की थी। यही वजह है कि वो यहाँ से सेलेक्ट सिटी मॉल से अब वो जाना चाहते थे ऑटो के जरिए मुनीरका तक। मुनीरका से आखिर उनको कैसे सवारी मिली और वहां से लेकर अगले घटना स्थल तक, अगले क्राइम सीन तक क्या हुआ, वो सिलसिलेवार आपको बताते हुए चले। रात हो चुकी थी, रात के करीब 9 बज चुके थे। निर्भया और उसका दोस्त बस में सवार था। बस चलती चली जा रही थी। अचानक उन्हें लगा कि बस उस दिशा में नहीं जा रही है जहां उनको जाना है। तो पूछा निर्भया के दोस्त ने अक्षय से, जो बस में मौजूद था, कि हम उधर क्यों नहीं जा रहे। तो उसने कहा कि हम लेके चलेंगे, हम घुमा के लेके जा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, बस को धौला कुआं की तरफ लिया और एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता मुड़ता है फ्लाईओवर के नीचे से, उन्होंने बस को घुमाया और वो बस के 2 चक्कर उन्होंने वहां पे लगाए। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस यही तलाश कर रही थी। पहले तो बस सफेद पता चली पुलिस को और ये पता चला कि उसपे यादव लिखा हुआ है। अब पुलिस ने तमाम दिल्ली के सैकड़ों सीसीटीवी उस रूट के देखना शुरू किए। सीसीटीवी के जरिए पुलिस को धौला कुआं के पास वो बस 2 बार गुजरती हुई, चक्कर काटती हुई नजर आई। तो पुलिस को शक हुआ कि आखिर एक बस चक्कर क्यों लगा रही है। फिर पुलिस ने जीरोड इन किया उस बस को और पता चला कि ये वही बस थी जिसपे यादव लिखा हुआ था, जिसके शीशे काले थे, पर्दा पड़ा हुआ था। उसी के अंदर निर्भया का मर्डर किया गया था। वो दोनों अब करीब करीब बेहोशी की हालत में थे बस में और इन 6 लोगों का प्लान ये था कि या तो इनको मार दिया जाए या इनको फेंक दिया जाए। किसी ने आपस में बातचीत में ये भी बोला कि लड़की तो मर चुकी है, इसको फेंक देते हैं। अब मौका था इन दोनों को बस से बाहर फेंकने का। बस से बाहर दोनों को कहां फेंका गया, इस क्राइम सीन पे आपको मैं लेके चलता हूं।
ये वो फ्लाईओवर है जहां पर यादव ट्रेवल्स की जो बस थी उसको 2 चक्कर लगाए गए। पुलिस को होटल के सीसीटीवी में ये दिखाई दिया कि एक बस सफेद रंग की है जिसके काले शीशे हैं, उस पर यादव लिखा हुआ है। इन होटल्स के सारे सीसीटीवी खंगाले गए। उन्होंने इस फ्लाईओवर के 2 चक्कर लगाए। ये महिपालपुर फ्लाईओवर कहलाता है। इसमें से इन्होंने बस को पुल के नीचे से 2 चक्कर घुमाया। उसके बाद दूसरे चक्कर में जो उनका दूसरा चक्कर था, उन्होंने जो निर्भया थी और निर्भया का जो दोस्त था, दोनों के ही शरीर पे कपड़े नहीं थे। उन्होंने इस जगह पे, यहाँ पहले दीवार नहीं हुआ करती थी, अब दीवार बन गई है। यहाँ पे बड़ी घनी झाड़ियां हुआ करती थी। इन झाड़ियों में उन दोनों को फेंक दिया। अब रात का वक्त था, करीब 11 बज रहे थे। निर्भया और उसका दोस्त दोनों ही झाड़ियों में छुपे हुए उकड़ू इस हालत में बैठे हुए थे। 16 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। दोनों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे और वो लगातार कोने में बैठे, जो गाड़ियां इधर से गुजर रही थी उनको इशारा कर रहे थे रुकने का। लेकिन दोनों को इस हालत में देखकर लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या। कई लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी, एक आध लोगों ने गाड़ी रोकी भी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की। फिर किसी ने, यहाँ की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो वैन है वो यहाँ से गुजर रही थी, वो यहाँ रोकी। उन्होंने देखा कि 2 लड़का लड़की जो हैं यहाँ पे हैं जिनके जिस्म पे कपड़े नहीं हैं। उन्होंने सामने के होटल से बेडशीट मंगाई और उन दोनों को पहले बेडशीट दी, कपड़े दिए। उसके बाद फिर पुलिस पीसीआर को कॉल किया गया। पुलिस पीसीआर यहाँ पहुँचती है और लड़की की हालत बिल्कुल बेहोशी की थी, बुरी हालत में थी लड़की। उसके जिस्म के अलग अलग अंगों से खून बह रहा था। उसको लेके पुलिस वालों की इतनी तो समझ में आ गया, क्योंकि जो विक्टिम था निर्भया का दोस्त, उसने पुलिस को ये बताया कि सिलसिलेवार की शुरुआती की उसके साथ क्या क्या हुआ है। एक बस में उसको बैठाया गया, उसके साथ निर्भया के साथ रेप किया गया। उसके बाद बस वाले ने यहाँ पे 4, 5, 6 लोग थे उसमें, उन्होंने बस से यहाँ फेंक दिया। पुलिस को इतना तो समझ में आ चुका था कि ये मामला बेहद संगीन है। यही वजह है कि रात होते होते जब तक निर्भया को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, इस ठंड में आधी रात में सारे पुलिस ऑफिसर, छाया शर्मा इस इलाके की साउथ दिल्ली की डीसीपी हुआ करती थी, वो पूरी पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद थी। इस केस के आईओ राजेंद्र वो भी वहां मौजूद थे। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और यहां से दिल्ली पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। अब हम वहां पे आप पहुंचे हैं जहां पे इस पूरे निर्भया कांड का जो असली क्राइम सीन है, वो क्राइम सीन ये बस है जिसपे यादव लिखा हुआ है। इसके बारे में आप लोगों ने बस के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, बहुत पढ़ा होगा। सच तो ये है कि ये बस जो 16 दिसंबर 2012 को पूरी का पूरा क्राइम सीन इस बस में है। ये जो आप ड्राइविंग सीट देख रहे हैं, इस ड्राइविंग सीट पर राम सिंह सवार था। कुल 6 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें कि 1 नाबालिग था, 5 बालिग थे। राम सिंह इस स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था और बस चला रहा था। इसमें यहाँ पीछे की तरफ एक पार्टीशन था, जो ये पूरा का पूरा केबिन है, जिसमें क्लीनर, कंडक्टर और बस ड्राइवर इसमें बैठे थे। निर्भया अपने दोस्त के साथ इस बस में जो दरवाजा है हमारे उस तरफ का, उधर से चढ़ी और वो दोनों ही लोग जाके बस के पिछले हिस्से में बैठ गए। अब आगे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि जब बस मुनीरका से थोड़ा आगे बढ़ी धौलाकुआं की तरफ, तो बस का जो दरवाजा है वो दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। अब दरवाजा जो है वो बंद हो गया। तब जो निर्भया का दोस्त था वो थोड़ा सा बेचैन हुआ कि आखिर इन लोगों ने दरवाजा क्यों बंद कर लिया है, और इस बस में चढ़ने और उतरने का एक ही दरवाजा है जो अगला दरवाजा है। अब लिहाजा इस बस में वो जब इनका विरोध करने लगा कि तुम लोगों ने ये बस क्यों बंद कर ली, तो इन 6 लोगों ने उस लड़के के साथ, निर्भया के दोस्त के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसको लोहे के रॉड से जमकर पीटा और पिटाई करने के बाद जब वो बेहोश हो गया तो उसे बस की सीट के नीचे खींच के ले गए। अब निर्भया अकेली बची इस बस में और उन लोगों ने दरिंदगी शुरू की। दरिंदगी की शुरुआत करते वक्त राम सिंह तो गाड़ी चला रहा था, बाकी के लोगों ने शराब पी रखी थी। निर्भया का इसी बस के अंदर गैंगरेप किया गया,
उसके बाद जो नाबालिग था वो इस सीट के नीचे एक लोहे की रॉड रखी हुई थी, उसने लोहे की रॉड निकाली जिसमें जंग लगा हुआ था। वो लोहे की रॉड उसने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट की, बहुत बेरहमी के साथ। उसके बाद ये बस जब धौला कुआं पहुंची और धौला कुआं से एयरपोर्ट के फ्लाईओवर के नीचे से वापस लौटी, तो इन लोगों ने दोनों को बिना कपड़ों के, जिनके पास दोनों के शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे, उन्होंने उसको यहाँ से बस से नीचे फेंक दिया। और फेंका ही नहीं, उन्होंने दोनों को बस से कुचलने की भी कोशिश की। मैं आपको वो जगह भी ले चल के दिखाऊंगा जहाँ पे इन 5 लोगों ने बस से निर्भया और उसके दोस्त को नग्न हालत में नीचे फेंक दिया था। आप बस की हालत देख सकते हैं। वक्त 8 साल गुजर चुका है, बस जर्जर हालत में खंडहर हो चुकी है और इस बस में सवार लोग, निर्भया की 29 दिसंबर 2012 को मौत हो गई। एक आरोपी राम सिंह जो बस चला रहा था, उसने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक नाबालिग था जिसका कोई अता पता नहीं, उसको कोर्ट ने 3 साल की सज़ा के बाद रिहा कर दिया था। जो 4 आरोपी थे, इसके विनय, मुकेश और उसके 2 और साथी, उनको इसी साल, पिछले साल 2020 में मार्च के महीने में चारों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। चारों को सज़ा हुई। निर्भया के घर वालों ने इस बात की खुशी जताई कि 7 साल बाद ही सही उनकी बेटी को इंसाफ मिला। लेकिन आज भी जब हम इस बस को देखते हैं, वो मंज़र याद आता है जब सुबह के वक्त करीब 5 बजे के आसपास ये खबर आई थी कि एक लड़का लड़की नग्न हालत में मिले हैं एयरपोर्ट के पास और लड़की का बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है, गैंग रेप किया गया है। उसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। उसके बाद रेप को लेकर नया कानून बना। लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि वो क्राइम सीन जो मुख्यतः इस पूरे मामले का एक सबसे बड़ा गवाह बना, इस क्राइम सीन से ही पुलिस को ब्लड के स्टेन्स मिले, पुलिस को इसमें से वो कपड़े मिले निर्भया के, उन लोगों, निर्भया के बाल मिले, जो लोग इसमें मौजूद थे, जिनके जो 6 के 6 आरोपी थे, उनके कपड़ों पे निशान, उनके जो रॉड थी लोहे की, वो इस बस से मिली। तो ये सारे के सारे सबूत जब अदालत पहुंचे, तो अदालत ने 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद 4 लोगों को सजाए मौत दी और उनको फांसी पर लटका दिया। मैं आ गया हूँ बस के अंदर। ये वो बस है यादव ट्रेवल्स की, जिसमें निर्भया के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इसमें देख लीजिए कितना सकरा रास्ता है। 5 रो की सीट है, 3 और 2 5। और इस बस की सबसे पिछली सीट पे निर्भया और उसका दोस्त बैठे थे। यहाँ पे केबिन था जो अब टूट गया, जिसका शीशा, इस केबिन के उस पार क्लीनर और बाकी लोग बैठे हुए थे। इस आगे वाली सीट पे अक्षय और मुकेश बैठे हुए थे। इन लोगों ने पहले तो छीटाकशी करना शुरू किया निर्भया और उसके दोस्त पर। उसके बाद जब निर्भया के दोस्त ने इसका विरोध किया, तो इन लोगों ने एक लोहे की रॉड यहाँ नीचे से निकाली। इसके नीचे, सीट के नीचे लोहे की रॉड थी, और यहाँ से निकाल के उस पर रॉड से उसके ऊपर हमला बोल दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसको सीट के दोनों, इस वाली सीट के बीच में खिसका के डाल दिया और उन्होंने अब निर्भया पे अटैक कर दिया। पूरी बस पे पर्दे लगे हुए थे, काले शीशे चढ़े हुए थे, पूरी बस बंद थी। बस के अंदर अब वो सिर्फ चीखें गूंज रही थी निर्भया की, और लोग एक एक करके उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब निर्भया ने रिटेलिएट किया, विरोध किया और हाथ पैर मारने शुरू किए, तो उसके साथ नोचा गया, उसको पीटा गया, दांतों से उसको काटा गया। उसके बाद भी जब वो विरोध करती रही, तो नाबालिग ने रॉड उठाई और उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी। उसके बाद
निर्भया की हालत क्या हुई ये पूरे जग जाहिर है, सबके सामने है कि उसे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद सिंगापुर के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी गई थी। तो ये वो क्राइम सीन है जो इस पूरे मामले का, निर्भया कांड का क्राइम सीन था, जो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे चैलेंजिंग भी था, और दिल्ली पुलिस ने इसी क्राइम सीन के जरिए कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया।